स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्कैपुलर एनास्टोमोसिस। देखिए, ये जो स्कैपुलर एनास्टोमोसिस है ये दो वर्ड से मिल करके बना है। एक तो स्कैपुलर, दैट मीन्स अराउंड द स्कैपुला, और एनास्टोमोसिस मीन्स कनेक्शन बिटवीन द आर्टरीज। तो ये आर्टरी के बीच में जो कनेक्शन है ये स्कैपुला के अराउंड जो है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, स्कैपुलर एनास्टोमोसिस। अब देखिए, ये स्कैपुलर एनास्टोमोसिस है, ये फॉर्म होगा बिटवीन द ब्रांचेज ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द एक्जिलरी आर्टरी। देखिए, ये है सबक्लेवियन आर्टरी और ये है एक्जिलरी आर्टरी। ठीक है। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, देखिए ये सबक्लेवियन आर्टरी, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसके ब्रांचेज होंगे वर्टिब्रल आर्टरी, इंटरनल थोरैसिक आर्टरी एंड थायरोसर्वाइकल ट्रंक। ठीक है, वर्टिब्रल आर्टरी, इंटरनल थोरैसिक आर्टरी एंड थायरोसर्वाइकल ट्रंक। और थर्ड पार्ट ऑफ एक्जिलरी आर्टरी जो है इसका ब्रांच होता है सब स्कैपुलर, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ठीक है, तो ये एक्जिलरी आर्टरी का थर्ड पार्ट और ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। और आपको ये भी पता होगा कि थायरोसर्वाइकल ट्रंक, देखिए ये है थायरोसर्वाइकल ट्रंक, और इस थायरोसर्वाइकल ट्रंक का 4 ब्रांच होता है। पहला सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, दूसरा डीप ब्रांच ऑफ द ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, देन असेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी और एक इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ये 4 ब्रांच होता है थायरोसर्वाइकल ट्रंक का। अब हम लोग जो पढ़ेंगे कि ये स्कैपुला है और इस स्कैपुला के अराउंड एनास्टोमोसिस कहाँ पर बनाएगा। तो देखिए, ये है जो बॉडी ऑफ द स्कैपुला और ये है जो उसका एक्रोमियन प्रोसेस। तो इसमें स्कैपुला में 2 जगह में एनास्टोमोसिस होती है, एक तो अराउंड द बॉडी। ठीक है, अब इस बॉडी के अराउंड देखिए, ये जो थायरोसर्वाइकल ट्रंक जो कि सबक्लेवियन आर्टरी का ब्रांच है, इसका ब्रांच आ रहा है ये सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। ठीक है, ये देखिए सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी आ रहा है और इधर में आ रहा है ये डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। ठीक है, तो ये सबक्लेवियन का 2 ब्रांच, और इधर से आया ये सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, और ये सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी ये सब स्कैपुलर आर्टरी का ब्रांच है जो कि थर्ड पार्ट ऑफ एक्जिलरी आर्टरी का ब्रांच है। तो अराउंड द बॉडी ये 3, ये दोनों जो आर्टरी आया सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी और डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, ये दोनों आर्टरी ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के साथ में एनास्टोमोसिस करेगा। और ये स्कैपुला में कहाँ कहाँ पर करेगा, तो ये देखिए सुप्रा स्पाइनस फोसा, इंफ्रा स्पाइनस फोसा, और इसके पीछे में होता है सब स्कैपुलरिस फोसा जो कि कोस्टल सरफेस ऑफ द स्कैपुला में होता है। तो ये 3 जगह पर देखिए, ये मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये सब स्कैपुलर फोसा और स्पाइन प्रोसेस के ऊपर में ये सुप्रा स्पाइनस फोसा में और एक इंफ्रा स्पाइनस फोसा में ये एनास्टोमोसिस होगा। अब देखिए, ये है एक्रोमियल प्रोसेस। तो इस एक्रोमियल प्रोसेस पे ये एक्रोमियल ब्रांच ऑफ द सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी ये एनास्टोमोसिस करेगा। थोरैको एक्रोमियल का आता है एक्रोमियल वाला ब्रांच जो कि सेकेंड पार्ट ऑफ एक्जिलरी आर्टरी का ब्रांच है, थोरैको एक्रोमियल। और इस थोरैको एक्रोमियल का ये एक्रोमियल वाला ब्रांच और एक्रोमियल ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल। ठीक है, ये 3 आर्टरी यहाँ पर एनास्टोमोसिस करेगा और यहाँ पर एक एनास्टोमोसिस बनाएगा। तो यहाँ से 2 आर्टरी गया एक्जिलरी का, एक एक्रोमियल ब्रांच ऑफ द थोरैको एक्रोमियल देखिए जा रहा है, दूसरा एक्रोमियल ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल और एक्रोमियल ब्रांच ऑफ द सुप्रा स्कैपुलर। ये तीनों यहाँ पे एनास्टोमोसिस करेगा। दैट मीन्स ये एक्रोमियल पे 2 एक्जिलरी आर्टरी का और एक सबक्लेवियन का ब्रांच यहाँ एनास्टोमोसिस करेगा, और बॉडी ऑफ द स्कैपुला में 2 सबक्लेवियन और एक एक्जिलरी आर्टरी का ब्रांच जाकर के एनास्टोमोसिस करेगा। तो ये स्कैपुलर एनास्टोमोसिस, और इसका अप्लाइड क्या होगा, तो ये कोलैटरल सर्कुलेशन में ये पार्टिसिपेट करता है, कोलैटरल सर्कुलेशन ये करता है। और क्या करेगा, यदि कोई आर्टरी ओक्लूड्स हो गया तब जो दूसरे तरफ का जो आर्टरी है उधर से ये सर्कुलेशन होगा और बैक ऑफ द शोल्डर में ये पूरा आर्टरी सप्लाई देगा।
तो ये स्कैपुलर एनास्टोमोसिस ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आई होप कि आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू।